बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, नीतीश कुमार ने तो शपथ विधि हो गई उनकी, बीजेपी की बोले तो एनडीए की सरकार वहां पे बन गई बिहार में, और बिहार के बाद में लेकिन जिस तरीका से बिहार ने इस वक्त पहली बार शपथ विधि ली, वो काफी इसमें रहा, काफी लोग नर्वस रहे और सब लोगों को मालूम पड़ा ये सब वोट चोरी हुई है और इस प्रकार से सब कुछ हुआ है। वहां पे पता चला कि वर्ल्ड बैंक का जो पैसा था 40,000 करोड़ का, वो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट के ऊपर में था, वो प्रोजेक्ट का पूरा पैसा लोगों में बांट के, और बीजेपी के लोग घर घर में जाके कि भाई हमें फुकड़ में 10,000 रुपए तुम्हें दिए, आप हमको वोट करिए। इस प्रकार से बहुत बड़ा खेला हो गया, जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बहुत बड़े सवाल उठाए कि सीबीआई और सब ईडी ने जिस तरीका से गवर्नमेंट को मदद की है, हेल्प की है, वो बिल्कुल वो बर्दाश्त करने के इसमें नहीं है, और ऐसे सिचुएशंस में हम कभी भी उसको ये नहीं करेंगे। काफी फटकार लगाई है और सब गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई, लेकिन अभी बचे ही 10 दिन है अभी। खैर, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी 10 दिन है, 10 दिन में कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हो सकता है क्योंकि वो भी एक मास्टर प्लान से ही है, उनके पिताजी और जिस तरीका से चतुराई से वहां तक पहुंचे वो, तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो करके ही निकलेंगे। 10 दिन भी बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब, जिस तरीका से वहां पे जो खेमा हुआ और जिस तरीका से पैसे बांटे गए, और वो भी इलेक्शन के दिन तक वो पैसे कंटिन्यू बढ़ते रहे, और वो जिस तरीका से वहां पे वोटर्स को लुभाया गया। अब बेचारे गरीब लोग हैं, इनको पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, ना कोई टीवी है, ना उनके पास मोबाइल है, ना कुछ है। हम जब भी कभी बिहार का हम लोग सीन देखते थे, तो हर गांव की स्थिति इतनी गंदी है कि जिससे हमें बड़ा ये हो रहा है, संकोच हो रहा है कि 20 साल में इन लोगों ने क्या किया, और 10वीं बार नीतीश कुमार वहां पे शपथ ले रहे हैं। शर्मनाक बात है। कम से कम हम लोग महाराष्ट्र और ये वो जो भी कुछ हो, लेकिन हमारे यहाँ के विलेजेस अच्छे हैं, मतलब रास्ते हैं, सीमेंट रोड है, घर में हर इधर उधर में रास्ते से हर कितना भी इंटीरियर में विलेज हो, लेकिन कम से कम जाने की तो सुविधा है ही है। ऐसा नहीं है कि भाई वो ये बिल्कुल वहां से पूरे कट गए हैं, लेकिन बिहार में वो सिचुएशन हमने नहीं देखी। जिस तरीका से बिहार का जी हालत बना के रखी है, तो वो हालत तो 20 साल में तो बहुत ही गंदी होगी। सेकेंडली, अभी ये सब चल रहा है और किसने किसने क्या क्या किया, और उसमें सबसे ज्यादा इस वक्त किसने अंगार लगाई होगी, तो वो आर.के. सिंह जो आईएएस अधिकारी थे, मिनिस्ट्री में थे, होम मिनिस्ट्री थी, उनको सबका सब मालूम है। उनके जिस तरीका से बीजेपी पे वो भड़के, और जिस तरीका से उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें मालूम नहीं, और बहुत गंदी गाली दी। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे एक के बाद लोग बहुत आगे में आ रहे हैं, और आने के बाद में कुछ ना कुछ रोज नया धमाका हो रहा है, जिससे बीजेपी पूरी की पूरी असुरक्षित महसूस हो रही है। मित्रों, तथागत हर वक्त कहते थे कि भाई आदमी जब डरता है तब वो कोई चोरी करता है, तो वो डर के मारे किसी ना किसी चूकने की वो कोशिश निश्चित करता है। वो ना किसी का वो सहारा लेता है, वो शायद भगवान हो या और कोई हो, यार बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में वो हर वक्त पुलिस से डरते रहता है। और जब राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई हम 3 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं दिल्ली में, तो निश्चित रूप से सभी लोगों की नींद खुल गई है, और ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त क्या होगा। आज सभी लोगों ने पूरे वर्ल्ड में देख लिया है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सत्ता परिवर्तन हुई है, और बीजेपी और जो आरएसएस किस तरीका से हर जगह पे घुस के अपना अस्तित्व की ये लड़ाई लड़ रहा है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस भी घबराई हुई है कि वक्त यदि जरा आए तो हमें भागने के लिए भी रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि लोग रास्ते में जब आ जाते हैं तब अच्छों की दाल नहीं गलती है, बहुत कुछ ये हो जाता है। शेख हसीना के साथ में अभी जो बांग्लादेश में जो हुआ है, वो सब लोगों को मालूम है। अभी बहुत बड़ी चार्जशीट हो गई है, और उसको वारंट निकलेगी, सब कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ होगा तो इनके तो कई सालों तक वो जेल में ही जाने की है। डर तो सभी को है, हर आदमी डरता है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, वो चाहे बड़ा चीता रहे, शेर रहे, कुछ भी रहे,
वो डर के रहता ही है, आदमी से डरता है, लोगों से डरता है। और जब लोग रास्ते पे आ जाते हैं, आज राहुल गांधी तो उनको रोज उनके सपने में आते होंगे, क्योंकि जिस तरीका से उन्होंने देश या अपना पूरे संविधान को रक्षा करने के लिए लोगों को ये इकट्ठा किया है, सभी विपक्ष लोग उनके साथ में जुड़े हुए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इसमें कम से कम ये बीजेपी को कुछ ना कुछ तो लेसन सिखाना ही पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में इवन तुम्हारे अन्ना हजारी तक बीच में आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, ये पूरे देश के लिए ये बहुत शर्म लायक बात है वगैरह वगैरह उन्होंने किया। आज अभी ऐसे वक्त हम लोग अन्ना हजारे के ने जिस जो भी किया वो मालूम नहीं, लेकिन ठीक है, उस वक्त अभी जिसको कुछ अकल भी आई होंगी किसी को और वो बोला होगा तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन सभी लोग जब अपने ग्रुप में जब टूटना चालू हो जाता है तो बहुत सारे लोग बगावत करते रहते हैं, और जब बगावत होती है तो सभी तरफ से डर लगा रहता है कि जब कब कभी क्या होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ये किया कि जिस तरीका से तुमने वर्ल्ड बैंक का पूरा पैसा 40,000 करोड़ उसमें ये किया, तो निश्चित रूप से तो डर तो था उनको, कैसे नहीं लगेगा। कल सीबीआई है, ये है, अभी भी गवर्नमेंट का कितना भी हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऑफिसर निकलता है, वो कहता है यार मेरा जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ लो, लेकिन मैं तो उसमें कुछ ना कुछ करूंगा, उंगली करूंगा। और जब वो करता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके परिणाम होते हैं। सभी लोग तो बिके नहीं जाते, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ना कुछ अभी लोग जिंदा है, एक दो लोग चीफ जस्टिस भी हो गया, लेकिन बाकी का कोरम बहुत है। और उसमें वो नहीं चाहेंगे कि वो इस तरीका से हमें कुछ ये देश को कुछ नुकसान पहुंचाए। तो इस टाइप का होती है। आज एक यूनाइटेड नेशन के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, और जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के ऊपर में और इंडिया के बारे में इतना गंदा उन्होंने लिखा है कि यहाँ की देश में मुस्लिमों के साथ में बहुत ही अत्याचार है और अत्याचार कर रही है, वो उनको रोकना चाहिए। उनके लिए पूरी की पूरी यूनाइटेड स्टेट और ये लोग वहां से काफी प्रेशर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो भी होगा। और उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को किस तरीका से उन लोगों ने ये जिस तरीका से उनके ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं वो रुकना चाहिए। और मुझे लगता है चारों तरफ से जब प्रेशर आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और एक छोटी एक न्यूज आ गई, मिस्टर टकले करके हमारे यहाँ पे वो काफी बड़े ये है निरंजन बॉम्बे में, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि आरएसएस को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ी लॉबिंग के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए उनको लॉबिंग के लिए पैसा दिया। तो निश्चित रूप से ये सब जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरीका से करते हैं और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, मित्रों हमें बस इतना ही देखना है कि हम लोग एक अम्बेडकराइट लोग हैं। हम चाहते हैं कि संविधान देश है, संविधान के साथ चले, और जो भी कोई जिसमें साथ में जुगाड़ करेगा या कुछ लफड़ा करेगा या बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान को कोई धोखा लगाया, धोखा निर्माण करेगा, तो निश्चित रूप से हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि बाबा साहब ने किया हुआ पूरा का पूरा काम इस आदमी हर इंसान के लिए किया हुआ उसको प्रोटेक्ट करना है। और हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें निश्चित रूप से ये सब बातों को क्या चल रहा है इसके बारे में मालूमात होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। हमें तो सब मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने जो नंगा नाच चालू कर दिया यहाँ पे, और ये कब तक चलेगा, क्या होगा, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन अंत तो है हर चीज। बुद्ध यही कहते हैं कि भाई हर चीज का अंत होता है। आज तक हमने पूरा इतिहास देखे, सिर्फ टाइम लगता है। कुछ लोगों को 5 साल, किसी को 10 लाख, अभी इनको 10 साल तो हो गए, लेकिन अभी नहीं मालूम वो कितना साल और खींचते और क्या खींचते रहेंगे। तो ये सब सिचुएशन में हमारा देश चल रहा है, तो निश्चित रूप से इसका असर सभी जगह पड़ेगा। चीफ अपने सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी बहुत एडवर्स रिपोर्ट इस वक्त गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है कि जिस तरीका से उन्होंने ये सब चीज़ों का लूटमार की है वो सब बिल्कुल ये बर्दाश्त होने के लायक नहीं है। और इस तरीका से यदि यही चलते रहा तो देश में बहुत बड़ा अराजकता निर्माण होगी। और मुझे एक बात नहीं समझ रही है कि आरएसएस को हिंदू राष्ट्र का क्या आके पड़ा और कैसे करेंगे वो, और कैसे होगा। हिंदू किसी ने बोल दिया कि मैं हिंदू राष्ट्र हो गया, मतलब सब गए हो गए, पूरे हिंदू बन गए, या क्या हो गया, क्या लगता है उन्हें नहीं मालूम कि वो सिर्फ अपनी ये अपना अस्तित्व या हमारी सुप्रीमेसी के लिए ये सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा।
सेकेंडली, मैंने कल ही कहा कि मैं जब अभी कश्मीर से आया और जब वहाँ की हालत देखा मैंने, तो बहुत ही मुझे बुरा लगा कि इन लोगों का पूरा टूरिज्म खत्म कर दिया। बिना मतलब के स्पोर्ट होते रहते हैं, और स्पोर्ट होने से कॉमन आदमी डरता है वहाँ जाने के लिए। उसको लगता है यार नहीं होना चाहिए सब, और जिसके वजह से सेफ्टी किसको नहीं चाहिए, सारा आदमी डरा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हैं वो बर्दाश्त के बाहर है, और इसका अंत बिल्कुल नज़दीक है। हम यही देख रहे हैं कि हमारा इसका अंत कब होगा, उसकी समय की हम राह देख रहे हैं। निश्चित रूप से अपनी को कुछ ना कुछ तो भी इसका राहत मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ में हम लोग देखते हैं और रोज देखते रहेंगे। और मैं यहीं पे मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। कल मिलेंगे हम लोग इसी वक्त पे, तब तक के लिए जय भीम।